सीताराम मित्रों, जय बालाजी, जय बजरंगबली। आज का जो वीडियो है वो है कि अगर आप बजरंग बाण पढ़ना चाहते हैं तो कब पढ़ें और बजरंग बाण पढ़ने का सही विधि क्या है, बजरंग बाण आखिर क्यों नहीं पढ़ा जाता है और अगर बजरंग बाण पढ़े हम तो फिर हम कब पढ़ें, किस समय पढ़ना चाहिए और इसके लिए हमें किस विधि का पालन करना चाहिए, इसे पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है या क्या नुकसान होता है। जो लोग अच्छे ब्राह्मण या आपको कोई भी संत साधु मना क्यों करते हैं बजरंग बाण नहीं पढ़ने से। तो चलिए आज उसी विषय पे हम लोग वीडियो बनाए हैं और आपको ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे कि बजरंग बाण क्यों नहीं पढ़ना है और बजरंग बाण पढ़ने से क्या आपकी नुकसान हो सकती है या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए सीताराम मित्रों, और बजरंग बाण की विशेषता जानते हैं हम। बजरंग बाण आप एक बार सिर्फ बैठकर कभी भी आप उसे एक एक करके पढ़ कर देखिएगा, बिना किसी मंदिर में या हनुमान जी के सामने आप उसे पढ़ कर देखिएगा, बिना संकल्प के सिर्फ पढ़ कर के उसमें आखिर लिखा हुआ क्या है इस भाव से पढ़ कर देखिएगा। तो आपको उसमें पता चलेगा कि बजरंग बाण पढ़ने के पूरा पढ़ने में आपको जो हनुमान जी हैं उस हनुमान जी को क्रिया दिया जा रहा है। क्रिया यानी कसम खिलाया जा रहा है कि आप मेरे काज को अवश्य करें, क्योंकि आपको राम जी का सौगंध है, राम जी का कसम है। अब आप देखो, ऐसी बात है, भगवान पे आपका विश्वास है, श्रद्धा है, तो आप जब भगवान को पूजा करते हैं, पाठ करते हैं या अपना जब आप दुखड़ा सुनाते हैं, समस्या बताते हैं, तो भगवान आपके कार्य को अवश्य करेंगे, बस एक निश्चित समय आने पर। ऐसा नहीं है आपने आज कहा और आज ही काम हो गया, या फिर आपका जो है वो कनेक्शन अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, यानी जो दिक्कत है वो आप में है, आपकी श्रद्धा में है। तो आपका जिस दिन जो बात है उन तक पहुंच जाएगी, वो अवश्य कर देंगे, वो तुरंत करते हैं, वो पल में आपके काम को करते हैं। लेकिन आखिर देरी हो रही है तो किस बात पे? तो आपका वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच पा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप बजरंग बाण पढ़ना प्रारंभ कर दें, क्योंकि बजरंग बाण पढ़ेंगे आपका आवाज़ तो ऐसे भी नहीं पहले से पहुंच रहा था और आप सोचे कि नहीं मैं बजरंग बाण करता हूं, तो बजरंग बाण पढ़ेंगे तो आवाज़ तो ज़रूर पहुंचेगी, मगर अब वो आवाज़ जो पहुंचेगी वो आपके बारे में ये नहीं पता है कि आप कितने दिनों से भगवान की विनती कर रहे हैं। भगवान तक तो आपका आवाज़ अभी पहुंचा नहीं है, आप तो अभी लगे हैं श्रद्धा में। लेकिन आपने डायरेक्ट रूप में जिस दिन कसम दिया उस दिन तो चली गई बात, और जब गई तो फिर वो क्रोधित हो सकते हैं आप पर। इसलिए क्रोधित हो सकते हैं कि किसी से अपना काम बनवाने के लिए, जैसे किसी अपने, आप देखे होंगे किसी दोस्त से अगर आप बोल देंगे कि हाँ ये चीज़ मुझे दो, वो अगर नहीं देता है, इसका मतलब ये आप नहीं बोल देंगे कि हाँ तुम्हारी माँ की क्रिया है, तुम्हें मुझे ये सामान देना, ये तो बचपना हो गया है ना, ये तुम्हारा बहन का, तुम्हारा पिता का, ऐसे करके आप उनसे वो काम करवा लेते हैं। वो दोस्ती यारी में उपहास है, हंसी मजाक के तौर पे चल जाता है, मगर भगवान से अगर आप उपहास के तौर पे करते भी है तो आपको उसके लिए दंड भुगतना पड़ जाता है ना। तो कुछ काम ऐसे करें जिससे कि हमें दंड ना भुगतना पड़े, मैं अपनी पूजा पाठ में सही रहूं और मुझे जब भी भगवान मेरी जब विनती सुनेंगे तो अवश्य मेरे काम को करेंगे और मेरा काम अवश्य पूर्ण होगा। इस भाव से आप पूजा करें। अब बजरंग बाण अगर पढ़ना ही है तो कैसे पढ़े, इस प्रश्न का जवाब आप सुनते जाओ। देखो, बजरंग बाण तो आप ये जान जाओ कि पढ़ने की अगर बात है तो कभी पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन अगर लिखी है तो पढ़ना तो है। अब पढ़ना है तो उसके लिए दो वजह और दो कारण हो सकते हैं और कब पढ़ना चाहिए। एक तो गुरु आज्ञा लेकर के आप पढ़ सकते हैं। दूसरा, ऐसी स्थिति जो विकट हो जिसमें कि आपको मतलब मरने की ऐसी नौबत आ चुकी है कि मर जाएंगे इसके बिना या इस कार्य के बिना, या अब बहुत कठिन स्थिति जो है हमारे संकट जो है बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर आ चुकी है, अब जो है बिना हनुमान जी के ये जो कष्ट है वो दूर नहीं हो सकता है। वो बहुत ही विकट, बहुत ही विकराल समस्या हो तब। ऐसा नहीं है आप लोगों का समस्या जब थोड़ा बहुत भी बढ़ जाता तो आप उसे विकट और विकराल समझ लेते हैं, नहीं, मौत पे आ गया,
घर पे ऐसी स्थिति जब मतलब अब उसके बाद कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो तब, यानी बहुत सोच समझकर उस समय गुरु का आज्ञा लेकर या बड़ों का कम से कम मार्गदर्शन लेकर। दूसरा, आप बजरंग बाण पढ़ने की विधि, देखो विधि में मैं एक बात ही ज़रूर कहूँगा कि हम जब बजरंग बाण पढ़ेंगे, आप जिस वक्त आप पढ़ेंगे उसके बजरंग बाण समाप्ति होने के बाद तुरंत आप माला उठाओ, या माला नहीं है तब भी हाथ ऐसे लगाओ और सीताराम 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 का जाप तुरंत प्रारंभ कर दो। क्योंकि वो जो जाप है वो प्रारंभ अगर आप कर देते हैं तो उनका क्रोध से आप बच जाएंगे। क्योंकि जब वो आएंगे आप पे क्रोधित होने, तो वो देखेंगे कि नहीं ये हनुमान वो राम का भक्त है और मेरे जैसा है, इसलिए वो आप पे उस समय क्रोध ना करके आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण भी करेंगे और आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण करेंगे और आप पे वो अपना दया भाव रखेंगे बस। लेकिन इसे हमेशा यूज़ नहीं करना है, ठीक है, प्रयोग में ना लाएं इसे, आप विकट स्थिति में ही लाएं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राम सीताराम।